वेलकम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट प्यारी दोस्तों। जैसा कि देख रहे हैं, झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट आई हुई है, विज्ञापन जारी कर दी गई है। जैसा कि देख रहे हैं, आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि क्या है, तो ध्यान दीजिए 19/6/2025 तक आप फॉर्म को डाल सकते हैं। और ये विज्ञापन संख्या 11/2018 जैसा कि आप देख रहे हैं। आखिर ये किस चीज़ की वैकेंसी है, तो अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। षष्टम सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से झारखंड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के उप समाहर्ता के लिए, जिसको कहते हैं डिप्टी कलेक्टर कहते हैं, पद पर नियुक्ति होना है। झारखंड सरकार के अंतर्गत अनुकंपा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए ये सुनहरा मौका है। तो देखें आखिर इसमें निर्देश क्या क्या दिया है, कौन कौन कैंडिडेट इसमें योग्य होंगे, उसके बारे में थोड़ी जानकारी को लेते हैं। पूर्व में दिनांक 25/9/2018 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या यहाँ पर दे दिया गया। ये सभी को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। और इसमें से देखें तो यहाँ पर दीजिए क्या कहता है कि माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दिया गया है ये नंबर। और चंदन कुमार बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य तथा सदृश 8 अन्य वादों में दिनांक यहाँ पर दिया हुआ है 16/12/2022 को पारित न्यायाधीश एवं पूर्व से प्राप्त कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड राज्य के पत्रांक संख्या दिया हुआ है। और यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है। और ये कह रहा है कि रिक्तियों के अनुरूप झारखंड प्रशासनिक सेवा के उप समाहर्ता यानी डिप्टी कलेक्टर के कुल 28 पदों पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से नियुक्ति हेतु विहित शर्तों में निर्देशों के अनुरूप झारखंड सरकार अनुकंपा में कार्यरत अर्हताधारी से विहित प्रपत्र आयोग की वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध हैं। वहाँ से जाके आप ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यानी ये ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन आपको फॉर्म डालना है। पोस्ट क्या है, तो डिप्टी कलेक्टर के लिए देख रहे हैं, उप समाहर्ता के लिए। और पोस्ट कितना कितना है इसके बारे में भी थोड़ी सी देख लेते हैं। ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 13 सीट हैं, SC के लिए 2 सीट हैं, ST के लिए 8 सीट हैं, BC1 के लिए 4 सीट हैं, BC2 के लिए 1 है, कुल मिला के 28 सीट हैं। और इसमें से महिलाओं के लिए 1 सीट है और हैंडीकैप्ड ब्लाइंड के लिए 1 पोस्ट खाली है। रिक्तियों की संख्या घट और बढ़ सकती है। यहाँ पर देखिए वेतनमान यहाँ पर दे दिया गया है, आप देख सकते हैं। परीक्षा मान्य अवधि 2 वर्षों की होगी और पद आपका क्या है, पोस्ट अस्थायी रूप से होगा। इसमें से देख रहे हैं शैक्षणिक योग्यता की बात करें कि योग्यता क्या क्या इसमें होनी चाहिए, तो याद रहे किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण होना आवश्यक है। झारखंड प्रशासनिक सेवा नियमावली 2023 के आलोक में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में वैसे सरकारी सेवक भाग लेंगे जिनकी नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा एवं अनुकंपा के माध्यम से हुई है तथा अराजपत्रित अनुसचिव संवर्ग ग्रुप ख जैसे कि झारखंड सेवा संहिता के नियम यहाँ पर दिया गया है। इस तरह से ये सभी नोटिस को आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे यदि देखें नियम और क्या दिया है कि आपकी उम्र होनी चाहिए 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और कब 1/8/2015 को, याद रहे यहाँ पर देखिए निर्देश क्या दिया है, 1/8/2015 को 45 वर्ष से अधिक का उम्र नहीं होना चाहिए। वैसे अभ्यर्थी जो सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में 3 अवसरों में भाग ले चुके हैं वे इस सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में भाग नहीं लेंगे, ये भी निर्देश दिया गया है। और प्रतियोगिता परीक्षा जो होगा उसका स्वरूप क्या होगा, परीक्षा के 3 पत्र होंगे एवं प्रत्येक में 100 अंक का होगा। प्रथम पत्र एवं द्वितीय पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकृति के तथा तृतीय पत्र जो है वो विषयनिष्ठ प्रकृति के होंगे, लिखित होंगे। और प्रत्येक पत्र के लिए परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी। आखिर इनका सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस के लिए बात यदि करें तो प्रथम पत्र के लिए जनरल स्टडी पेपर 1 वस्तुनिष्ठ 100 अंकों का होगा। इसमें से पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया पॉलिटी एंड इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। एंड फोर्थ में हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ झारखंड के बारे में पढ़ना होगा। ये हो गया फर्स्ट पेपर के लिए। सेकेंड पेपर की बात करके जनरल स्टडी पेपर 2 के लिए 100 वस्तुनिष्ठ होंगे, जिनमें से जनरल साइंस, जनरल मेंटलिटी एबिलिटी और करंट इवेंट ऑफ स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट जो हैं इस पर क्वेश्चन को पूछा जाएगा। और तृतीय पत्र की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका विषय निष्ठ होगा। अंक कितना है, 100। झारखंड सेवा संहिता, झारखंड पेंशन नियमावली, झारखंड सामान्य भविष्य निधि से सचिवालय अनुदेश या बोर्ड परिक्रमा नियमावली और झारखंड यात्रा भत्ता नियमावली। और इस तरह झारखंड राज्य सरकारी सेवक आचार्य
और ये झारखंड कोषागार संहिता, झारखंड वित्तीय नियमावली, और इस तरह से यहाँ आप देख रहे हैं। जैसे कि मालूम होना चाहिए परीक्षा आपकी होगी मौखिक परीक्षा जो है, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में कोई अंतर्परीक्षा नहीं होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं निर्देश दे दिया गया है। जैसा कि मालूम होनी चाहिए यहाँ पर आरक्षण का लाभ जो भी है वो आपको दिया जाएगा। और यहाँ पर यदि हम बात करें पिछड़ा वर्ग के लिए जो भी नियम है उसे भी वहाँ से छूट मिल जाएगी। और यहाँ पर देखिए निःशक्तता का लाभ भी यहाँ पर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारी प्रोसेस जानकारी जो है वो आपका उसी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि परीक्षा शुल्क की यदि हम बात करते हैं तो याद रहे परीक्षा शुल्क क्या है, कैसे देना होगा। तो परीक्षा शुल्क 600 रुपये है प्लस बैंक चार्ज इसमें लगेगा। तो किस कोटि के लिए, तो अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूची 1 एवं अनुसूची 2 कोटि के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क कितना लगेगा, 600 लगेगा। और तीसरा में बात करें परीक्षा शुल्क में छूट किसको, झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क कितना का है, 150 रुपये प्लस बैंक चार्ज इसमें देना होगा। झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति कोटि के इस तरह के कोटि अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क दिए जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिका समाप्त कर दी जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर दिया गया है, जैसा कि मालूम होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या निर्देश दिया है, तो परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय होगा। कम से कम 40% संगत निःशक्तता वाले निःशक्त अभ्यर्थी को छोड़कर अन्य 40% से कम संगत निःशक्त वाले अभ्यर्थियों द्वारा बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वह रद्द कर दिए जाएंगे। जैसा कि देखें यहाँ पर आवेदन करने के लिए यहाँ पर पता भी दिया हुआ है, आप पता को देख लेंगे। ये देखिए फॉर्म किस तरह से भरेंगे ये आपको बताया गया है। इसमें हिंदी अथवा अंग्रेजी में एक एक शब्द के एक एक ब्लॉक में रिक्त रहना है, जो कि नियम बताया गया है। जैसा कि मालूम होनी चाहिए यहाँ पर आप साथ में क्या क्या देंगे, तो जन्मतिथि का सर्टिफिकेट देंगे और डिग्री का सर्टिफिकेट देंगे। आप अनुसूचित जाति जनजाति जो भी हैं उनका आपको जाति सर्टिफिकेट देना होगा। और यहाँ से यदि देखें ग्रुप ख के लिए जो भी नियमावली है वो भी आपको दिया जाएगा। फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड, मतदाता प्रमाण पत्र जो भी हैं वो आपको इसमें से देना होगा। अगर यहाँ से यदि हम देखें तो फॉर्म किस तरह से भरा जाएगा, तो याद रहे उस चीज़ को भी आप देखिए। जैसा कि देखें ये आपका क्या है, संस्थान अस्पताल का नाम और पता है, ये आपका फॉर्म है। फॉर्म को इस तरह से यहाँ से भर सकते हैं। और यहाँ से देखें कोई दिक्कत नहीं, बहुत साधारण फॉर्म को दिया हुआ है, आप अच्छी तरह से देखें और अच्छी तरह से भर सकते हैं। और इनका हम PDF को दे देंगे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आपका क्या है, जाति प्रमाण पत्र है। ये सभी तो आप अच्छी तरह से भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों मिलते हैं न्यू क्लास में। अगर किस तरह की क्वारी हो तो कमेंट जरूर कीजिए।